सर्वप्रथम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया आइए पढ़ते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम इसे रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आइए इसे अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। जैसे ये C+O2 गिव्स ऑफ CO2 आपका बना रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के आपके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। ये क्या है? ये जो आपका उत्पाद जो बना है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ पर आप लोग एक नया वर्ड सुन रहे हो, अभिकारक और उत्पाद। तो आइए इनको भी समझ लेते हैं। जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं वे अभिकारक तथा जो नए पदार्थ बनते हैं वे उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर आइए चर्चा करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। आइए संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। वह अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक ही नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि सल्फर और ऑक्सीजन का संयोग कराने पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। सल्फर और ऑक्सीजन को लेकर जलाएंगे तो उससे हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे सल्फर है, ये ऑक्सीजन है आपका। सल्फर और ऑक्सीजन आपका संयोग करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड है। और सेकंड एग्जाम्पल है आपका कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये एग्जाम्पल सहित आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप है आपका विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह पर परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई अन्य परमाणु या परमाणु का समूह आकर जुड़ जाए तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर कोई अन्य समूह आकर प्रतिस्थापित होता है। आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे Zn है, जिंक है आपका, और जिंक के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर आपका जिंक सल्फेट, ये आपका जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, आपका बनता है। और जैसे लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे अगर तो आपका जो कॉपर है वो विस्थापित हो जाएगा और इसलिए इसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इन दो अभिक्रियाओं का आपका टाइप्स हो गया, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए अब अगले नेक्स्ट अभिक्रिया पर बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया जो आपकी है वो है आपकी वियोजन अभिक्रिया। इसमें आपको वियोजन का अर्थ आपको ऐसे ही पता होगा कि जैसे कोई चीज़ टूटता है या तो उसे वियोजन कहते हैं, तो उसी टाइप का है। तो इसमें है आपको साइंस के लैंग्वेज में वह अभिक्रियाएं जिसमें किसी विशेष परिस्थिति पर किसी यौगिक को विशेष परिस्थिति पर जैसे ताप दाब हो गया, इस पर आपको दबाएं या उसको पिघलाएं तो वह 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाए तो वही आपकी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आइए एक नज़र व्हाइट बोर्ड पर डालते हैं। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक किसी विशेष परिस्थिति 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाता है वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होगा जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती हैं वही आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। समझ गए? वह अभिक्रियाएं जिनमें किसी विशेष परिस्थिति जैसे ताप दाब हो गया, आपका घनत्व हो गया, किसी भी विशेष परिस्थिति में कोई भी यौगिक है
तो उसको दबाएंगे या कुछ भी करेंगे तो वह दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाए तो वही आपकी वियोजन अभिक्रिया हो गई। एक नज़र फिर से, वह अभिक्रियाएं जिनमें किसी विशेष परिस्थिति पर कोई यौगिक दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इतना टॉपिक क्लियर। तो आइए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ये अभिक्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन और तापीय, ऊष्मीय या तापीय वियोजन और विद्युत अपघटनीय वियोजन या आयनिक वियोजन। आइए ऊष्मीय वियोजन पर चलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोई यौगिक होता है, जैसे कि आपको एक यौगिक दे दीजिए, एक यौगिक दे दिया जाए, जैसे कि आपको दे दिया जाए अमोनियम क्लोराइड, आपको अमोनियम क्लोराइड दे दिया जाए तो अमोनियम क्लोराइड पर कोई आपको पिघला दिया जाए, जैसे गर्म करने पर, तो गर्म करेंगे तो वही आपका इसमें बताया गया है। तो साइंस के लैंग्वेज में डिफिनेशन पढ़ते हैं। आइए, वह अभिक्रियाएं जिनमें, वह वियोजन अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक को गर्म करने पर दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है, वह दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मीय या तापीय वियोजन कहते हैं। लेकिन यह परिस्थिति हटते ही ये अणु मिल करके आपस में मूल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं तो वही आपकी ऊष्मीय और वही आप यौगिक बना लेते हैं तो वही आपका क्या हो जाएगा, ऊष्मीय तापीय वियोजन। एग्जाम्पल के तौर पर आइए समझते हैं। जैसे कि ये इसका क्या नाम है, NH4Cl का आपका अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड होता है आपका, ये रिवर्सल रिएक्शन बोलते हैं इसको, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। NH3 ये अमोनिया है आपका, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अम्ल है, समझ गए। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को इसी प्रकार से अगर इसको ताप करेंगे, इसको ताप करेंगे तो ये टूटेगा आपका फास्फोरस टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में, सॉरी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में टूटेगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में टूटेगा और क्लोरीन बाहर आएगी। तो आइए समझते हैं इसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं। PCl5 को आप लोग नोट कर लीजिए, और इसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसको बोलते हैं क्लोरीन। PCl5 को जब हम गर्म या ठंडा करेंगे तो ये PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में टूटेगा। अब आइए सेकेंड टाइप पर बढ़ते हैं। नंबर 2 है आपका विद्युत अपघटनीय वियोजन या आयनिक वियोजन। तो जब विद्युत संयोजक यौगिकों को, विद्युत संयोजक यौगिक यानी कि आयनिक यौगिक, और आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो आयनिक यौगिक उसे कहते हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है, उसे हम विद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहते हैं। तो जब विद्युत संयोजक यौगिकों को जल में घोला जाता है तब वे धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाते हैं। किसमें विभक्त हो जाते हैं, धनायन और ऋणायन में। धनायन तो लवण का वह भाग जो उसके धन वाले सिरे से प्राप्त होता है वह आपका धनायन कहलाता है, और लवण का वह भाग जो ऋण वाले सिरे से प्राप्त होता है वो ऋणायन कहलाता है। समझ गए, इतना टॉपिक क्लियर। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग वीडियो को पॉज करके पीछे की तरफ ले लीजिएगा। कहना भूल गए, आप लोग ले चुके होंगे मुझे आशा है। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि आपको मैग्नीशियम क्लोराइड को हम अगर इसको गर्म करें, इसको वियोजित करें, गर्म या ठंडा करें तो ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, आइए देखते हैं। MgCl2, ये Mg प्लस 2Cl माइनस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
और जब सोडियम क्लोराइड को आपको करेंगे, इसको जब वियोजित करेंगे, जल में घोलेंगे, तो ये सोडियम क्लोराइड जो है आपका सोडियम क्लोराइड आपका सोडियम और क्लोरीन में वियोजित हो जाएगा। Na प्लस प्लस Cl माइनस। ये दो एग्जाम्पल हैं इसके। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप लोग। आइए हम नेक्स्ट पार्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट प्रकार जो है वो है अपघटन अपक्रियाएं। तो अपघटन अपक्रियाएं वह अभिक्रियाएं हैं जिनमें कोई यौगिक अपने सरल अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है। उस अपक्रिया को हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं। इनके भी दो प्रकार के होते हैं, अर्थात ये भी दो प्रकार की होती हैं। आइए इनके टाइप पर विचार करते हैं। ऊष्मीय अपघटन वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ताप बढ़ाने पर इसके नाम से ही स्पष्ट है, ऊष्मीय अपघटन, अर्थात ऊष्मा मिलेगी, इसको ऊष्मा मिलेगी तभी होगा, इसको ऊष्मा मिलेगी तभी ये अपघटित होगा। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें ताप बढ़ाने पर कोई यौगिक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। और इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। ये ऑक्सीजन है आपकी। ये जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऊष्मा देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, और जब पोटेशियम क्लोराइड को देंगे तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूटेगा। तो समझ गए, वह अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक को गर्म करने पर या ऊष्मा देने पर और दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है, तो उस अपक्रिया को हम ऊष्मीय अपघटन या तापीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। समझिए, इतना टॉपिक क्लियर आपका। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत अपघटन। किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन होता है, तो उसे ही विद्युत अपघटन कहते हैं। आइए फिर देखते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे जल ले लिया, जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो आपको कैथोड पर प्राप्त होगी और ऑक्सीजन जो है वो आपको एनोड पर प्राप्त होगी। इसी प्रकार आपका सोडियम क्लोराइड होगा। सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन करेंगे तो सोडियम कैथोड पर प्राप्त होगा और क्लोरीन जो है वो एनोड पर प्राप्त होगी। इतना टॉपिक क्लियर? ना क्लियर हुआ हो तो कमेंट में कर देना, एक फिर से वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों का टॉपिक क्लियर जरूर होना चाहिए। वन शॉट वीडियो होने वाली है। आप लोग 1 घंटे से थोड़ा ऊपर टाइम ले जा सकता है, लेकिन इस पार्ट को आज ख़त्म करके ही रहेंगे। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।